व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं, बेसिकली फिल्म नहीं एक वेब सीरीज होने वाली है जिसका नाम है मनी हाइस्ट सीजन 5। सो गाइस, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ ताकि आपको ये सीरीज समझने में थोड़ी आसानी हो सके। तो पहले सीजन में दिखाया गया है कि प्रोफेसर और उसकी टीम बैंक ऑफ स्पेन को लूटने जाते हैं और वहाँ बहुत तबाही भी मचाते हैं। इसी बीच नैरोबी जो कि इनकी साथी है वो मारी जाती है और इससे सभी लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। इन लोगों को बैंक से सोना लेकर किसी तरह से बाहर निकलना है और पिछले सीज़न में हमने देखा था कि अलीसिया जो कि पुलिस की इंचार्ज है उसे निकाल दिया गया है। कर्नल से उसकी दुश्मनी हो गई है और कर्नल ने उसे निकलवा दिया है। वो अब प्रोफेसर को ढूंढने में लगी है ताकि वो उससे बदला ले सके। और इसके बाद से ही सीज़न 5 की शुरुआत होती है। हम सीज़न की स्टार्टिंग में अलीसिया को देखते हैं जो कि ढूंढते ढूंढते प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है। प्रोफेसर को बंदूक की नोक पे वो बंदी बना लेती है, जिससे प्रोफेसर के पास हर चीज़ का प्लान होता है। लेकिन आज वो लाचार है, वो अपने साथियों की मदद नहीं कर सकते, लेकिन ये बात उनके साथियों को अभी पता नहीं होती। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हम अपने फेवरेट कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है बर्लिन, जो कि अपने बेटे से मिलने जा रहा है। गाइस, इस सीज़न में पता नहीं कहाँ से इसका बेटा पैदा हो गया है। सो इसके बेटे का नाम होता है रफायल। जी हाँ, इस बंदे का पूरा सीज़न में कोई काम नहीं है, फिर भी पता नहीं इसको यहाँ डायरेक्टर ने क्यों दिखाया है। लगता है कि आगे के पार्ट में हम इसके बारे में और जानकारी मिल सके। इसका नाम सुन के रफायल डील याद आ जाती है। सो गाइस, बर्लिन ने रफायल को इसलिए बुलाया क्योंकि उसका बेटा एक हार्वर्ड से ग्रेजुएट इंजीनियर है और बहुत ही शातिर है, इसलिए बर्लिन उसे अपनी चोरी में शामिल करना चाहता है। अभी यहाँ पर एंट्री होती है तातियाना की, जो कि बर्लिन की गर्लफ्रेंड है। इसे देख के रफायल के मुंह में पानी आ जाता है और ये बात बर्लिन समझ जाता है। अभी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है और इधर कर्नल काफ़ी गुस्से में है। कर्नल दोस्तों इस सभी चीज़ों का इंचार्ज है जो कि चोरी हुई है बैंक में। उसके पास कोई चारा ना मिलने की वजह से वो आर्मी को बुलाने का डिसाइड करता है और इस बात से एंजल और बाकी लोग उसे समझाते हैं कि ये कंट्री का इंटरनल मामला है, लेकिन कर्नल नहीं मानता और मेजर सगास्ता को कॉल लगाता है। सगास्ता उसकी बात मान जाता है, लेकिन वो अपनी टीम के साथ जाने की डील रखता है। और इधर दोस्तों हम देखते हैं कि रकेल बैंक ऑफ स्पेन में आ चुकी है, जो कि पहले सीजन में कर्नल के द्वारा पकड़ी गई थी, लेकिन प्रोफेसर ने अपनी जोरू रकेल को बचा लिया है और बड़ी चालाकी से बैंक में एंटर करवा दिया है। अब रकेल टोक्यो से बताती है कि अब हमें और सोना पिघलाना बंद करना होगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब से हमारा मेन मोटिव होगा जिंदा इस बैंक से बाहर निकलना। इधर अलीसिया प्रोफेसर के पिछवाड़े में डंडा कर रही होती है कि मुझे प्लान बताओ कि तुम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे। लेकिन प्रोफेसर भी बहुत चालाक आदमी होता है, वो ऐसे ही प्रोफेसर थोड़ी बना है दोस्तों। वो बहुत ही झूठ बोलता है कि गटर के रास्ते हम लोग बाहर निकलेंगे और एलिसिया समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। पहले तो वो प्रोफेसर के पैर में गोली मारती है और फिर उसे चेन से बांध के लटका देती है, लेकिन तब भी प्रोफेसर उसे कुछ नहीं बताता है। अब कर्नल अपने आदमियों से उस हेलीकॉप्टर का पीछा करने के लिए बोलता है जिसे प्रोफेसर ने चालाकी से अपनी जोरू को बैंक में पहुंचाया था। सो गाइस, यहाँ पर कर्नल की टीम हेलीकॉप्टर के पीछे होती है और उसका पीछा कर रही होती है। इधर हम बैंक में देखते हैं कि टोक्यो रकेल से अपने पास्ट की स्टोरी बताना चालू कर देती है। सो गाइस, इस सीरीज में प्रेजेंट से ज़्यादा पास्ट में कहानी चलती है। अब टोक्यो बताती है कि कैसे वो और उसका बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड मिल के चोरियाँ करते थे और खूब मज़े करते थे। उनको चोरी करने के बाद जब वो भागते थे तो उनको आज़ादी महसूस होती थी, लेकिन एक बैंक चोरी के दौरान उसका बॉयफ्रेंड मारा गया। यहाँ टोक्यो का एक एक्स बॉयफ्रेंड की बात हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ना कि रियो की, जो कि अभी का उसका बॉयफ्रेंड है। टोक्यो बताती है कि उसके जाने के बाद किसी ने भी उससे वैसा प्यार नहीं किया। अब यहाँ पर सीन दोबारा से पास में जाता है और बर्लिन अपने बेटे से पूछता है कि क्या बेटे, क्या तुम्हें मम्मी पसंद है? तो उसका बेटा कहता है हाँ। तो बर्लिन उससे दोबारा पूछता है कि क्या तुम उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहोगे? तो उसका बेटा बोलता है कि अगर हाँ सिचुएशन अलग हुई, आप उसके साथ ना हुए, तो हाँ मैं उसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहूँगा। हाँ जॉनी सिन। ये सब सुनने के बाद बर्लिन उसे अपने प्लान में शामिल होने के लिए बोलता है। रफेल पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में एंटीक चीज़ों की चोरी करने को मिल जाएगा ये जानकर वो हाँ कर देता है, क्योंकि रफेल एंटीक चीज़ों का काफ़ी बड़ा फ़ैन होता है। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कर्नल मार्सेला जो कि हेलीकॉप्टर में है उसे पकड़ने वाले हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यह हेलीकॉप्टर कहाँ पर उतरने वाला है। मैं आपको बता दूं कि मार्सेला भी प्रोफेसर की टीम में है। अब हेलीकॉप्टर लैंड होता है और टीम वहाँ पहुँचती है, लेकिन इससे पहले मार्सेला वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर कुछ भीड़ चराने वाले आदमी बचते हैं। ऑफिसर उनसे पूछते हैं कि हेलीकॉप्टर वाला आदमी कहाँ गया, लेकिन वो कहते हैं कि एक कार आई थी और उसमें बैठ के वो वहाँ से भाग गया। दोस्तों ये भी बताता है कि वो रेड कलर की वॉल्वो कार थी। एक्चुअल में ये बंदा भी प्रोफेसर के प्लान का हिस्सा होता है ताकि वो मार्सेला को बचा सके। अब पुलिस वाले उस वॉल्वो कार को ढूंढने में लग जाते हैं और उन्हें वो मिल भी जाती है, लेकिन उसमें एक लड़की और एक बूढ़ा आदमी होता है जिन्हें प्रोफेसर ने ही पकड़ा था और उस कार में बैठा दिया था। इधर मार्सेला और भीड़ वाला आदमी बड़े ही चालाकी
चालाकी से यहाँ से निकल जाते हैं उन ऑफिसर को बेवकूफ़ बना के। अब सीन शिफ्ट होता है और बैंक में, जहाँ रकेल बार बार प्रोफेसर को कॉल कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि एलिसिया ने प्रोफेसर को बंदी बना लिया है। अब वो प्रोफेसर की बात रकेल से करवाती है और यहाँ सभी बैंक वालों के होश उड़ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर को पकड़ लिया गया है। प्रोफेसर बोलते हैं कि ये मेरी आखिरी बात हो सकती है तुम लोगों से और शायद मैं इसके बाद जिंदा भी ना रहूं। ये सुन के सभी लोग रोने लगते हैं और प्रोफेसर सभी से माफ़ी मांगते हैं कि वो उन्हें सही सलामत बैंक से बाहर नहीं निकाल पाए। अब यहीं पर एलिसिया प्रोफेसर से फ़ोन छीन लेती है और बोलती है कि कोई भी बड़ी जंग बिना बड़े दुश्मन के नहीं होती है। अब बैंक में सभी लोग शॉक में हैं क्योंकि बिना प्रोफेसर के ये यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। टोक्यो रकेल से पूछती है कि प्रोफेसर का ज़रूर कोई दूसरा प्लान होगा, लेकिन रकेल मना कर देती है और बोलती है कि अब सिर्फ एक ही प्लान है, हमें किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलना है। और दोस्तों अब बाहर आर्मी भी आ चुकी है, अब इनका निकलना तो नामुमकिन है। यहाँ सभी लोग अपने पास की अच्छी बातों को याद करते हैं अपने मरने से पहले और पहला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में सभी लोग अपने हथियार छोड़ देते हैं और प्लान ए को फॉलो करते हैं। यहाँ पर रकेल, टोक्यो और मोनिका तीनों बाहर बिना हथियार के हॉस्टेज लेके जाते हैं और वहाँ पर सफ़ेद झंडा दिखाने लगते हैं जो कि शांति का प्रतीक है। मतलब ये लोग समझौता करना चाहते हैं, लेकिन कर्नल बहुत ही गुस्से में है, वो इनको छोड़ने वाला नहीं है। कर्नल उनको मानने जाता है, लेकिन तभी उसका साथी एंजल उसे समझाता है कि हमें पूरी दुनिया की मीडिया देख रही है और तुम किसी को ऐसे पूरी दुनिया के सामने नहीं मार सकते, इससे हमारी बदनामी हो जाएगी। कर्नल को समझ आ जाता है कि एंजल सही कह रहा है। वो उनसे समझौता करने जाता है और उसी हॉस्टेज में आर्तुरो और बैंक का गवर्नर प्लान बनाते हैं वो यहाँ से भाग जाएंगे। मैं आपको आर्तुरो की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये बंदा एक नंबर का पागल इंसान है, सनकी बोल सकते हैं इसको। ये आदमी खुद ही बैंक में आया था ताकि प्रोफेसर के साथ काम कर सके, लेकिन इसे भी बंदी बना लिया गया है। मतलब इसने खुद मौत के मुंह में कूदा ही है। वेल गाइस, अब रकेल कर्नल को एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसी का आदमी जिसको इन लोगों ने बंदी बनाया वो जल्दी पैरालाइज होने वाला है। रकेल बोलती है कि हम उसे जल्दी छोड़ देंगे अगर तुम आर्मी को अंदर ना घुसने दो। कर्नल पहले तो मना कर देता है, फिर कहता है कि ठीक है, 1 घंटे का टाइम मैं तुम्हें देता हूँ, उसके बाद आर्मी अंदर घुस जाएगी। अब इन तीनों को यहाँ पर यह भी बात पता चलती है कि प्रोफेसर को इसने गिरफ्तार नहीं किया है, सिर्फ एलिसिया ने उसे बंदी बनाया है। तो हो सकता है कि वो बच जाए और प्रोफेसर आगे कुछ रास्ता इन्हें बताए। इधर बैंक में जिसको ये लोग छोड़ने वाले हैं उसका नाम है गांदिया। गांदिया ने ही दोस्तों इनके साथ ही नैरोबी को जान से मारा था, इसलिए सभी जो आदमी होते हैं, सभी टीम मेंबर होते हैं, उसको मारना चाहते हैं। और अब वो छूटने वाला है तो इनका साथी जिसका नाम बगोदा होता है वो नहीं चाहता कि वो छूटे, इसलिए वो गांदिया को मारने लगता है। दोनों के बीच में तगड़ी वाली फाइट होती है, लेकिन इसी बीच रकेल और टोक्यो आ जाते हैं। वो लोग लड़ाई को रुकवाते हैं और वो मार्टिन पर खूब गुस्सा होती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हमें इसे छोड़ना है। और दोस्तों मार्टिन इन सभी का हेड होता है, ये मैं आपको बता दूं। प्रोफेसर का वो एक अच्छा दोस्त होता है और एक शातिर चोर भी होता है। मतलब किसी तरह से वो लोग लड़ाई रुकवाते हैं और तभी यहाँ पर दोस्तों आर्तुरो अपना काम कर देता है। वो वहाँ पर रखी बंदूकों को उठा लेता है और सभी पे हमला करना चालू कर देता है। वो अपने साथ गवर्नर और कुछ आदमियों को लेके यहाँ से भागने लगता है और इसी गोलीबारी में इनके साथ ही डेनवर को गोली लग जाती है। आर्तुरो भागकर एग्जिट गेट पर जाता है, लेकिन इन लोगों ने एग्जिट गेट को बंद कर रखा था जिससे आर्तुरो खोल नहीं पाता। इधर मेजर सगास्ता कर्नल से मिलने आता है और कहता है कि वो अंदर जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे अपनी टीम चाहिए। तो कर्नल कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, वो सभी हिरासत में है। और सगास्ता कहता है कि मैंने उन्हें छुड़ा लिया है, आप बस ऑर्डर दीजिए। यहाँ हम सगास्ता की टीम को देखते हैं जिसमें एक से एक बड़े सोल्जर हैं। और इधर दोस्तों बैंक में अलग तरह का हड़कंप मचा हुआ है और तोरो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। और तभी उसे हथियारों का सामान दिख जाता है जो कि प्रोफेसर की टीम का होता है, जो कि मार्टिन और रकेल की टीम का होता है। यहाँ आर्तुरो की लॉटरी लग जाती है और वो उनमें से बंदूक निकाल लेता है बहुत सारी और अंधाधुंध गोलियां चलाना चालू कर देता है। आर्तुरो यहाँ पर दोस्तों पागल हो जाता है, वो इनके ऊपर आग से हमला करता है, अलग अलग हथियार से हमला करता है, लेकिन इनके पास अब हथियार खत्म हो रहा है और ये ज़्यादा देर तक लड़ाई नहीं कर सकते। तो टोक्यो दूसरी जगह जाती है ताकि वो वहाँ से हथियार ला सके। अब इतना ही नहीं होता दोस्तों कि आर्तुरो बुलेट प्रूफ कार लेके आ जाता है और इन पे हमला करना चालू कर देता है। और इधर एलिसिया प्रोफेसर से पूछताछ कर रही है कि मुझे एग्जिट प्लान बताओ। यहाँ पर प्रोफेसर देखता है कि मार्सेला और बकरी वाला इधर ही आ रहे हैं, इसलिए वो एलिसिया को अपनी बातों में उलझा कर रखता है। लेकिन एलिसिया भी बहुत ही चालाक होती है, वो उन्हें देख लेती है और एक एक करके तीनों साथियों को बंदी बना लेती है, साथ में प्रोफेसर भी। और इधर दोस्तों आर्तुरो अपनी अलग धुन में है, वो बम बारूद हर चीज़ ट्राई कर रहा है, हर चीज़ इनके ऊपर फेंक रहा है, सब कुछ इन पर फेंकता जा रहा है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच आर्मी भी बैंक में घुसने वाली थी, लेकिन इससे पहले बगोदा और मोनिका गांदिया को बाहर छोड़ देते हैं और आर्मी वहीं पर रुक जाती है। और आर्मी वहीं थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और इनको और टाइम मिल जाता है।
बैंक के अंदर ऑर्तोरो को रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन मोनिका अपना दिमाग चलाती है। ये दोस्तों मोनिका भी इन्हीं की साथी होती है। वो एयर डक के रास्ते से ऑर्तोरा तक पहुंच जाती है और उसे रुकने को कहती है। अगर आपने पहले के सीज़न नहीं देखे तो मैं आपको इन दोनों के बारे में थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। मोनिका भी पहले बैंक में काम करती थी और ऑर्तोरो वहाँ का मैनेजर था। इन दोनों के बीच में अफेयर था, लेकिन ऑर्तोरा ने मोनिका को छोड़ दिया और मोनिका प्रेग्नेंट थी। इसी बीच उससे डेनवर मिल गया जिसे वो पसंद करती थी और इसीलिए मोनिका ऑर्तोरा को नहीं मानना चाहती थी। लेकिन ऑर्तोरा के अंदर सुलेमानी कीड़ा होता है, वो बंदूक निकालने लगता है और मोनिका उसे वहीं ढेर कर देती है। उसे मारने के साथ साथ उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहती थी और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वेल गाइस, एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोनिका ऑर्तोरो को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे का बाप ऐसे ही मर जाए। वो ऑर्तोरा को बाहर भेजकर ट्रीटमेंट करवाने के लिए बोलती है, लेकिन मार्टिन नहीं मानता क्योंकि उसका मानना था कि ऑर्तोरा को ऐसे ही मरने देना चाहिए था। बट रकेल यहाँ दिमाग चलाती है और वो बोलती है कि हम ऑर्तोरा को बाहर भेजेंगे, मेरे पास एक प्लान है। वो ऑर्तोरा के साथ गवर्नर को भी बाहर भेजते हैं और उनका क्या प्लान है यह भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो अब जब गवर्नर बाहर जाता है तो उससे पूछताछ करने लगते हैं सारे पुलिस ऑफिसर और उसकी तलाशी भी लेते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता क्योंकि रकेल ने गवर्नर की हथकड़ी में माइक छुपा रखा था। अब जो भी बातें इनके बीच में हो रही थी वो सब रिकॉर्ड हो रही थी और यहाँ पर कर्नल कुछ गलत बातें बोल देता है, जैसे कि हमें ऑर्तोरो को मरने देना चाहिए, उसे नहीं बचाना चाहिए और उसका इल्ज़ाम हम इन लोगों पर डाल देंगे। लेकिन गवर्नर बोलता है कि ऑर्तोरो ने अपनी ही गलती से उसकी ऐसी हालत हुई है। और इधर हम बैंक का सीन देखते हैं जहाँ पर मोनिका की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो पूरी तरह से हिल गई है और जूलिया उसके पास आती है और उसे समझाती है। जूलिया भी दोस्तों इनकी टीम का एक हिस्सा है, उसे भेड़ वाले आदमी की बेटी बोल सकते हैं आप। वेल, अभी स्टोरी दोबारा से फ्लैशबैक में जाती है और हम बर्लिन और रफेल को देखते हैं। बर्लिन यहाँ उसे एक चोरी के प्लान के बारे में बताता है जो कि ये लोग करने वाले हैं और ये लोग वाइकिंग का खजाना लूटने वाले थे। वाइकिंग सीरीज़ आपने देखी होगी या फिर नाम सुना होगा। ये खजाना कुछ महीनों पहले इनको मिला है और ये खजाना एक कैसल में रखा गया है और 3 दिन बाद उसी जगह पर तातियाना का एक कॉन्सर्ट होने वाला है। ये लोग वही 15 किलो सोना चुराने वाले हैं। अब कहानी प्रेजेंट में दोबारा आती है और एलिसिया प्रोफेसर के पिछवाड़े में छाता खोल रही होती है, लेकिन प्रोफेसर है कि वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। इसी दौरान कर्नल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और एलिसिया के खिलाफ झूठे सबूत पेश करता है, जिससे कि एलिसिया बुरी तरह से फंस जाती है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? पिछले सीज़न में एलिसिया ने कर्नल की दबाकर मारी थी, इसलिए कर्नल उसकी आज मार रहा है। अब इस चीज़ का फ़ायदा प्रोफेसर उठाता है दोस्तों। एलिसिया को वो कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है ताकि वो उसका हाथ खोल दे। अब एलिसिया को समझ नहीं आता कि वो क्या करे ये सारी न्यूज़ देख के। तभी एलिसिया को लेबर पेन होने लगता है क्योंकि एलिसिया प्रेग्नेंट होती है। वेल गाइस, ये सीन इस सीज़न का बहुत ही फनी सीन होता है। प्रोफेसर कहते हैं कि मेरे हाथ खोल दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एलिसिया उसकी बात मानने को राज़ी नहीं थी और बोलती है कि पहले तुम दाई थे क्या। यहाँ पर एलिसिया बहुत कोशिश करती है कि वो बच्चे को जन्म दे दे, लेकिन उसे बहुत दर्द होता है और प्रोफेसर दोबारा उसे बोलता है कि मुझे खोल दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे की जान चली जाएगी। वो बोलता है कि तुम्हारा बच्चा उल्टा है और अंदर हाथ डालकर बच्चे को बाहर निकालना होगा। इधर हम देखते हैं कि सगास्ता अपनी टीम के साथ बैंक में घुसने की तैयारी कर रहा है और इधर अब सभी टीम मेंबर, सभी जो मार्टिन है, रकेल है, वो सभी लोग तैयार होने लगते हैं उनका मुकाबला करने के लिए। सो यहाँ पर सगास्ता और गांडिया प्लान बनाते हैं कि वो छत तोड़कर उस रास्ते से अंदर जाएंगे ताकि वो इन पर अचानक से हमला कर सके। और ऐसा ही होता है, वो छत के रास्ते से जाने लगते हैं और ये बात मार्टिन को समझ आ जाती है, इसलिए वो सभी को ऊपर भेजने को बोलता है। और अब तक सगास्ता और उसकी टीम छत तक पहुंच जाती है और बम लगा देती है। इधर एलिसिया अब हार मान चुकी है और प्रोफेसर का हाथ खोल देती है और प्रोफेसर अंदर हाथ डालना चालू कर देते हैं और बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लेते हैं। ये करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी एक धमाका होता है और बैंक की छत टूटकर नीचे गिर जाती है। प्रोफेसर इस धमाके को देखकर पूरी तरह से हिल जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।